नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। इस समय सड़क दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लोग घायल हो रहे हैं, तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। आपके भी कोई नियर एंड डियर सड़क दुर्घटना में हो सकता है घायल हुआ हो। तमाम लोगों के बेटे, भाई, बहू, बहन घायल हो रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर हम एनटीपीसी जो अंबेडकर नगर में बहरमपुर बर्मा गांव पर नजर करते हैं तो वहां एक ही दिन तीन एजर्स की मौत होती है। गांव के लोग 3 लाश जलाने पर विवश होते हैं। मौत का मातम छाया रहा उस गांव में। इसी तरह से जिला अस्पताल पर अगर अंबेडकर नगर में हम नजर डालते हैं तो 1 दर्जन से अधिक लोग वहां पर सड़क दुर्घटना में रोज घायल होने के बाद दाखिल हो रहे हैं। कमोबेश यही हाल निजी अस्पतालों का है। आखिर सड़क दुर्घटना इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर सड़क दुर्घटना में किसी को बचाना हो तो हमको क्या कुछ करना चाहिए? अभी अभी जो सूचना आ रही है, अंबेडकर नगर जिले के बंदीपुर में एक 18 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की मौत अभी अभी हो गई सड़क दुर्घटना में ही। उसके भी परिवार से हम मिलेंगे। लेकिन इस सड़क दुर्घटना से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ हमको करना चाहिए और सड़क दुर्घटना हो क्यों रहा है, यह जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलना चाहते हैं जिला अस्पताल अंबेडकर नगर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर विजय तिवारी के पास। क्या कुछ कहते हैं एबीएन न्यूज प्लस से बात करते हुए, सुनते हैं उनकी बात। सर, इस समय रोड एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के 3 बेसिक कारण होते हैं वाहन चलाते वक्त। एक तो नींद, नशा और जो हाई स्पीड, ये 3 बेसिक कारण हैं। अगर आप वाहन चला रहे हैं या दूसरा वाहन जो चला रहा है उससे अगर आपका कोलिजन हो रहा है तो बेसिकली या तो नींद में ड्राइविंग हो रही है, नशे में हो रही है या हाई स्पीड से हो रहा है। यही बेसिक कारण होते हैं। इसके अलावा भी कारण होते हैं कि जो एक्सीडेंटल हैं लेकिन उनकी परसेंटेज स्मॉल होती है। सर, इस समय मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से जिला अस्पताल पर अगर हम गौर करते हैं तो करीब 1 दर्जन लोग इंजर्ड आ रहे हैं और कई मौतें भी हो रही हैं। तो क्या कुछ ये माना जाए कि इस समय जो वैवाहिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, रात रात में लोग 2-2, 3-3 जगह जाना, देर रात लौटना और कहीं न कहीं नशे का भी प्रयोग करना, ये सब सारे कारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पहली बात तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि युवाओं में मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। युवा किसी और बीमारी से नहीं उतना मर रहा है जितना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर रहा है। तो उसका कारण ये है जनरली हाई स्पीड, नशा। इसके अलावा रात में आप जा रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड ये भी है कि लोग बारात में, शादियों में जा रहे हैं, रात में खाना खाए, देर रात खाना खा रहे हैं, 11-12 बजे तक वहाँ पार्टी अटेंड किए, इसके बाद हल्के नशे में जब चल रहे हैं, नींद आ गई, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो इनसे बचाव करने के लिए भाई नींद में आप वाहन न चलाएं, नशे का प्रयोग न करें वाहन चलाते वक्त, और हाई स्पीड से, ऑप्टिमम स्पीड में चलिए आप, जिससे आप सुरक्षित रहे। दूसरा ये भी हो सकता है सर कि जैसे मान लीजिए आप नींद में भी नहीं हैं, नशे में भी नहीं हैं, स्पीड में भी नहीं है, लेकिन सामने वाला हो सकता है नशे में। बिल्कुल बिल्कुल। जो कोलिजन हो रहा है, एक आदमी रोड पे जा रहा है, वो तो अपना सामान्य स्पीड से जा रहा है, न कोई नशा लिया है, कुछ नहीं है, अपनी पटरी से जा रहा है। दूसरी गाड़ी आ रही है, वो नशे में है, वो तो आपको खुद भी बचना है और दूसरे से भी बच के चलना है। बीच में हम ब्रेक लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि बंदीपुर में अभी एक ट्रैक्टर चलाते समय एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। क्या कुछ कहते हैं उसके परिवार के लोग, सुनते हैं। रहने वाले बंदीपुर। कैसे क्या हुआ? टाली से जा रहे थे ईंट लेकर, वो पलट गए लेकर। क्या नाम था बच्चे का? विजय कुमार। कितनी उम्र? 18 से ऊपर थे। मौत हो गई? हाँ जी। सर, मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, दुर्घटना हो जाने पर प्रथम दृष्टया जो भी वहाँ पे रहें, एक तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, 108 को इन्फॉर्म करें, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर देख लें। अगर 3 बेसिक चीज़ों का देखना होता है कि हमको पेशेंट जो भी है, जो भी इंजर्ड है, ABC, उसका एयरवे,
ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, धड़कन चल रही है कि नहीं, ये सांस ले पा रहा है कि नहीं, सांस लेने में ऐसा तो नहीं कि वो उल्टी कर रहा है, कोई टुकड़ा मुंह में फंसा है उसके नाते सांस नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा उसको मुंह साफ़ कर दें, उसको करवट में लिटाएं, अगर उल्टी हो रही है उसको तो करवट में रखें। इसके अलावा अगर कहीं रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो उस पर कम से कम पट्टी लगा कर रख दें। हड्डी टूटी हुई है कहीं जोड़ पर, नहीं कुछ तो वहाँ पे जो भी लकड़ी का लट्ठा ही मिल जाए, गमछा मिल जाए, लगा करके उसको स्प्लिंटेज कर दें ताकि वो जो टूटा हुआ अंश है वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ना हो। इसके अलावा उसको शिफ्ट कराना होता है, तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने में भी हमको ये सावधानी देखनी है कि अगर मरीज़ इंजर्ड ज़्यादा है, कई जगह से इंजर्ड है, नेक में इंजरी है, चेस्ट पे इंजरी है, पैरों में इंजरी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे लकड़ी का लट्ठा उठा करके हम शिफ्ट करते हैं उस तरह से उठाना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी पैर पकड़ लिया, एक आदमी हाथ पकड़ लिया और पैर कमर नीचे झूल रही, गर्दन नीचे झूल रही है, उसमें सर्वाइकल अगर इंजरी है तो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। हाँ, आप तो भला करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन वो घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए आप जैसे लकड़ी का लट्ठा एक आदमी सर के नीचे दोनों पंजे लगाए, एक कमर पे लगाए और दूसरा पैर की तरफ, और एक साथ उठा करके ऐसे रखे, जैसे लकड़ी का लट्ठा उठा रहे हैं, वो कहीं से झुकता नहीं है, उस तरह से हमको काम करना है। शिफ्ट कराइए, हॉस्पिटलाइज करा दीजिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर देखेगा जिस हिसाब से उसको दिक्कत होगी उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करें। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे दर्शक देख रहे हैं, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए आदमी को इस समय क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिनको प्रॉपर व्हीकल चलाने आता है उन्हीं के हाथों में व्हीकल की कमान दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि देर रात में अगर आपको निकलना है तो मत निकलिए, आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में निकलिए। नंबर 3, गाड़ी चलाते वक्त नशे का सेवन न करिए। इसके अलावा अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो हमको पीड़ित का उपचार करना है, उसको अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही तो हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उससे ब्लीडिंग रोकने का उपाय करना चाहिए। फ्रैक्चर है तो जो भी लकड़ी या कुछ भी दस्ती कुछ भी मिल जाए वहाँ पे उससे स्प्लिंटेज करा लें, और ट्रांसपोर्टेशन में जो सावधानियाँ होती हैं उसको करना चाहिए। सर, चलते चलते एक सवाल ध्यान में आ गया मेरे कि लोग इस समय मेंटली इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि गाड़ी ड्राइव करते समय हमने देखा है कि कब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए, बीच में क्या कुछ रहा उनको ध्यान ही नहीं रहता और वो पहुंच जाते हैं। ऐसे कंडीशन लोगों के जीवन में आता है। जो दर्शक देख रहे होंगे उनके भी जीवन में ऐसा आया होगा कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच गए और कहीं पर वो डिस्टर्ब भी नहीं हुए, लेकिन इस बीच में क्या क्या गुजरा उनको ध्यान नहीं। ये साइकोलॉजिकल, देखिए, ये इसका कारण ये है कि आजकल का जीवन शैली बहुत व्यस्ततम और भागम भाग की जीवन शैली हो गई है। आदमी के पास रिलैक्स होने के लिए टाइम नहीं है, वो एक ही समय में कई काम करना चाहता है। वो गाड़ी चला रहा है तो भी ब्लूटूथ लगाए हुए कान में उसका दिमाग वहाँ पे चल रहा है, गाड़ी चल रही है, आगे कोई लड़ गया उसको पता नहीं। जबकि आपको ये देखना है कि हमारा जीवन अमूल्य है, पहले इसकी सुरक्षा करिए। जीवन की सुरक्षा रहेगी तभी आप दूसरा कोई काम कर पाएंगे और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि अपनी व्यस्तता छोड़िए, जो काम करने जा रहे हैं उसी एक काम पे ध्यान लगाइए। सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।